नमस्कार दोस्तों, नेटवर्क टू न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट 5 मिनट में। इससे पहले आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बांग्लार बारी ग्रामीण योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर परिवारों और कच्चे जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। योजना के दूसरे चरण के तहत 16 लाख पात्र परिवारों को घर बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। प्रति घर लगभग 1,20,000 से 1,30,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर प्रधानमंत्री की तरह काम करने का आरोप लगाया। मोदी को मीर जाफर जैसा विश्वासघात करने की चेतावनी दी। सीएम बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व भारत के चुनाव आयोग पर चुनावी राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के लिए दबाव डाल रहा है। टीएमसी सरकार ने अपनी मानवता खो दी है। बीजेपी सांसद पर अटैक के बाद पीएम मोदी ममता दीदी को सुनाई खरी खोटी। बंगाल में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि टीएमसी सरकार ने न केवल अपनी संवेदनशीलता खो दी है, बल्कि राज्य का कानून व्यवस्था तंत्र भी पूरी तरह चरमरा गया है। बंगाल ने भारत में साइबर अपराध में वृद्धि को पीछे छोड़ा। 3 वर्षों में लगातार गिरावट आई। छोटे राज्यों की तुलना में कम राष्ट्रीय अपराध। रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में साइबर अपराध 2021 में 513 से घटकर 2 साल बाद 309 हो गए। भाजपा सांसद पर हमले पर बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी को 24 घंटे की मोहलत दी। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर इस सप्ताह हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने एनडीटीवी की ऐश्वर्या जैन से कहा कि बनर्जी को तुरंत कानून और व्यवस्था बहाल करनी चाहिए या फिर उन्हें संभावित संवैधानिक कार्रवाई का सामना करना होगा। ममता बनर्जी सरकार तालिबानी मानसिकता और संस्कृति के साथ बंगाल पर शासन कर रही है। भाजपा पश्चिम बंगाल में अपने नेताओं पर हिंसक हमलों की हालिया घटनाओं को लेकर भाजपा ने बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की और आरोप लगाया कि उनकी सरकार राज्य में तालिबानी मानसिकता और संस्कृति के साथ शासन कर रही है। बंगाल एसआईआर न्यूज .s पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग की टीम ने विशेष संशोधन तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों से मुलाकात की। उपचुनाव आयुक्त गणेश भारती के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों सहित वरिष्ठ जिला अधिकारी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि सरकार सभी पुलों और क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण कराएगी। उन्होंने आपदा को मानव निर्मित बताया है और प्रभावित परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। उन्होंने अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर अस्थायी पुल बनाने और आवश्यक दस्तावेजों आधार पैन को फिर से जारी करने के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र पर फंड का आरोप। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बाढ़ राहत के लिए पर्याप्त फंड जारी न करने का आरोप लगाया है। केंद्र का खंडन। केंद्र सरकार ने ममता के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत बंगाल को 1,290 करोड़ जारी किए गए हैं। मिरिक सबसे ज्यादा प्रभावित। मिरिक में जान माल का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां अकेले 13 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। सिलीगुड़ी से संपर्क टूटा। दुधिया में बालासन नदी पर बना एक लोहे का पुल ढह गया है, जिससे सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच सीधा संपर्क टूट गया है। रोड संपर्क बाधित। दार्जिलिंग को मैदानी इलाकों से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग रोहिणी रोड भी धंस गया है, जिससे राहत कार्यों में बाधा आ रही है।
ट्रेन सेवाएं प्रभावित। भारी बारिश के कारण उत्तर बंगाल में कई ट्रेन सेवाओं को रद्द, डाइवर्ट या शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। राहत और बचाव। भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। फंसे हुए पर्यटकों को निकालने का काम जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। मुआवजे की घोषणा। ममता बनर्जी ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे और सरकारी नौकरी, होमगार्ड की घोषणा की है। बीजेपी सांसद पर हमला। जलपाईगुड़ी के नागराकाटा में बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटने गए बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर भीड़ ने हमला कर दिया। सांसद घायल। हमले में सांसद खगेन मुर्मू को गंभीर चोटें आई हैं। उनके सिर से खून बह रहा था। टीएमसी पर आरोप। बीजेपी ने इस हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के गुंडों को जिम्मेदार ठहराया है और इसे दयनीय कानून व्यवस्था का प्रतीक बताया है। पीएम मोदी की निंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह टीएमसी की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। ममता का पलटवार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने का है। केंद्रीय मंत्री का दौरा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे हैं और उन्होंने बीजेपी नेताओं पर हमले की निंदा की। एफआईआर दर्ज। नागराकाटा पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। हालांकि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दीदी जब तक हैं, पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सौगंध। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पश्चिम बंगाल में कथा करने के लिए परमिशन नहीं मिलने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते वह पश्चिम बंगाल में कथा नहीं करेंगे। कोलकाता मेट्रो की विशेष सेवा। दुर्गा पूजा के दौरान भीड़ को देखते हुए कोलकाता मेट्रो ने कुछ सबसे व्यस्त स्टेशनों पर विशेष सेवाएं चलाने की घोषणा की है। यह खबर 6 अक्टूबर की है। पुलिस बंधु ऐप लॉन्च। पश्चिम बंगाल के बोंगांव पुलिस ने पुलिस बंधु नामक एक एकीकृत डिजिटल पुलिसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसमें केस ट्रैकर की सुविधा भी है, जो भारत में अपनी तरह की पहली पहल है। कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश। हाई कोर्ट ने बांग्लादेश भेजे गए 6 बंगाल निवासियों को वापस भारत लाने का आदेश दिया और उनके निर्वासन को अवैध बताया। दुर्गा पूजा पंडाल हादसा। पिछले दिनों कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में एक महिला की मौत के मामले में परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाए थे। वृद्धा की बहादुरी। दामोदर नदी के तेज बहाव में गिरने के बाद एक 87 वर्षीय महिला को मछुआरों ने 45 किलोमीटर दूर जाकर बचाया। चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने ममता दीदी को थमा दिया सर्टिफिकेट। अब किस मुंह से बंगाल बीजेपी करेगी? वॉर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक कोलकाता को एक बार फिर देश के सबसे सुरक्षित शहर का खिताब मिला है। लगातार चौथे साल इस शहर को यह खिताब मिला है। 19 मेट्रोपॉलिटन शहरों में इस मामले में कोलकाता सबसे अव्वल शहर है। आज का सुविचार आसमान की तरफ देखिए। हम अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारा दोस्त है और वो उन्हीं को सबसे सर्वोत्तम देता है जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।